अस्सलाम वालेकुम। लंदन शहर बरतानिया के साथ साथ इंग्लैंड का भी दारुल हुकूमत है और ये मुल्क का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। लंदन का शुमार दुनिया के ताकतवर तरीन दारुल हुकूमतों में होता है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि दुनिया भर पर राज करने वाली बरतानवी सल्तनत का दारुल हुकूमत लंदन सदियों तक ताकतवर तरीन रहा है। लंदन आज भी दुनिया में तालीम, फैशन, मीडिया, आर्ट्स और मुआशी सरगर्मियों का मरकज़ है। लेकिन व्यूअर्स, अगर आप ये समझते हैं कि लंदन ने हमेशा सिर्फ अजमत और ताकत ही देखी है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि तारीख का शायद ही कोई सानिया हो जो इस शहर पे ना गुजरा हो। हौलनाक आतिशज़दगी से लेकर ताउन की वबा फूटने तक, आलमी जंगों की शदीद बमबारी से लेकर बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी तक, कई वाक़यात ने इस शहर को मिटाने और इसकी तारीख धुंधलाने की कोशिश की, लेकिन लंदन हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा। आज के इस वीडियो में मैं आपको लंदन के बारे में कुछ तारीखी वाक़यात और दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करूंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लंदन एक कदीम शहर है। इसकी तारीख 2000 साल पुरानी है। 55 कबले मसीह में इसे रोमन्स ने दरियाफ्त किया। उन्होंने इसे लिंडीनियम का नाम दिया, जो बाद में तब्दील होकर लंदन बन गया। रोमन्स के बाद एंग्लो सैक्सन्स, नॉर्मन्स और वाइकिंग्स की लंदन पर महाजराई जारी रही। 1665 और 1666 के 2 साल लंदन पर बड़े भारी गुजरे। 1665 में लंदन में ताउन की वबा फैली, जिससे तकरीबन 1 लाख अफराद हलाक हुए। 1666 में लंदन की एक बेकरी में आग लगने का वाकया पेश आया। ये आग 4 दिन तक जारी रही और इससे लंदन की 80% इमारतें जलकर राख हो गईं। हजारों अफराद मौत के मुंह में चले गए और 1 लाख अफराद बेघर हो गए। लंदन की अनोखी खूबसूरती ये है कि इसमें क्लासिक इंग्लिश कल्चर के साथ आपको दुनिया भर के कल्चर्स की झलक भी नजर आती है। जी हाँ, ये एक कसीरल सकाफती शहर है जहाँ दुनिया के हर खित्ते और हर मुल्क के लोग मौजूद हैं। इसके मल्टी कल्चरल होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि यहाँ 300 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं। लंदन में 7,000 से ज्यादा पब्स हैं और आप लंदन में कहीं भी हों, एक पब से आप सिर्फ 7 मिनट की दूरी पर होते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया का वो कौन सा शहर है जिसने ओलंपिक गेम्स की 3 बार मेजबानी की? जी हाँ, लंदन दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसे ये एजाज 3 बार हासिल हुआ। 1908, 1948 और 2012 में ओलंपिक गेम्स का इनेकाद लंदन में हुआ। 1863 में लंदन ने दुनिया की पहली जेर जमीन रेलवे मुतारिफ कराई, जिसे लंदन ट्यूब कहते हैं, और ट्यूब ने इनकलाब बर्पा कर दिया, जिसे देखकर पेरिस और न्यूयॉर्क जैसे शहरों ने भी पब्लिक ट्रांसिट की बुनियाद रखी। लंदन ट्यूब के 270 स्टेशन हैं और दिलचस्प बात यह है कि इसे अंडरग्राउंड कहा जाता है, लेकिन इसके ज्यादातर स्टेशन जमीन के ऊपर हैं। लंदन में ट्रांसपोर्ट का ये सबसे बड़ा जरिया है और हर रोज 2 मिलियन लोग अंडरग्राउंड ट्रेन पर सफर करते हैं। अगर आपने लंदन के वीडियोस और पिक्चर्स देखे हों तो वहाँ की रेड बसेस आपकी नज़र से जरूर गुजरी होंगी। ये बस सर्विस 24 घंटे चलती है और इस पर हर रोज लाखों मुसाफिर सफर करते हैं। लंदन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दूसरा बड़ा जरिया ये रेड बसेस ही हैं। लंदन में पहली बस सर्विस का आगाज 1829 में हुआ। इसका नाम था लंदन जनरल ओमनी बस कंपनी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये कंपनी मोटर बसों पर नहीं बल्कि घोड़ा गाड़ियों पर मुश्तमिल थी। 1850 में इन घोड़ा गाड़ियों की बाकायदा रजिस्ट्रेशन हुई। 1902 में मोटर बसेस का इस्तेमाल होने लगा और 1904 में पहली मोटर बस सर्विस का बाकायदा आगाज हुआ। और यूं फिर लंदन की सड़कों पर घोड़ा गाड़ियों की जगह बसेस दौड़ने लगीं। तेज रफ्तार गाड़ियों के आने के बायस घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल महदूद होने लगा और 25 अक्टूबर 1911 का दिन लंदन जनरल ओमनी बस कंपनी की बस यानी घोड़ा गाड़ी का लंदन की सड़कों पर आखिरी दिन था। लंदन में ट्रांसपोर्ट का एक और जरिया यहाँ की ब्लैक कैब है। टैक्सी चलाना तो शायद इतना मुश्किल काम नहीं, लेकिन लंदन की ब्लैक कैब का लाइसेंस हासिल करना कोई बहुत आसान भी नहीं। ब्लैक कैब के लाइसेंस के हुसूल के लिए एक टेस्ट पास करना होता है जिसे द नॉलेज कहते हैं।
दुनिया के इस मुश्किल तरीन टेस्ट को पास करने के लिए ड्राइवर्स को लंदन के 320 रास्ते, इन रास्तों पर मौजूद 25,000 गलियां और 2,000 तारीखी मकामात जुबानी याद करने पड़ते हैं। बस यूं समझ लीजिए कि उन्हें पूरे लंदन का नक्शा अपने दिमाग में बिठाना पड़ता है। लंदन के बारे में दिलचस्प हकायक में से ये हकीकत जानकर आपको हैरत होगी कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक लंदन शहर एक जंगल है। अक़वाम मुत्तहिदा के जंगल की तारीफ के मुताबिक वो इलाका जो 20% दरख्तों में घिरा हो जंगल कहलाता है। खूबसूरत बागात के इस शहर में 8.4 बिलियन दरख्त मौजूद हैं जो शहर का 21% बनते हैं। लिहाजा लंदन जंगल की तारीफ पर पूरा उतरता है। लंदन की कुल आबादी 94 लाख के लगभग है और इसकी टोटल आबादी का 12.4% मुसलमान है। लंदन में 1500 मसाजिद और इस्लामी मराकिज़ मौजूद हैं। लंदन दुनिया भर के सयाहों का भी एक पसंदीदा मुकाम है। यूरोप में फ्रांस के बाद लंदन सयाहों की भरपूर तवज्जो का मरकज है। हर साल तकरीबन 30 मिलियन टूरिस्ट लंदन आते हैं। लंदन में यूनेस्को आलमी सकाफती विरसा के 4 मकामात मौजूद हैं और ये हैं टावर ऑफ लंदन, क्यू गार्डन्स, वेस्टमिंस्टर महल, वेस्टमिंस्टर एबी, सेंट मार्गरेट्स चर्च और मैरीटाइम ग्रेनेज। इसके अलावा भी लंदन में बहुत से तारीखी मकामात मौजूद हैं जिनमें बकिंगम पैलेस, लंदन आई, पिकेडली सर्कस, सेंट पॉल्स कैथीड्रल और ट्रफालगर स्क्वायर। इसके अलावा लंदन में बहुत से म्यूजियम, गैलरीज और लाइब्रेरीज मौजूद हैं। लंदन का शुमार दुनिया के महंगे तरीन शहरों में होता है। यहाँ पॉश इलाकों में जायदादों की औसत कीमत 2 मिलियन से ज्यादा है। लंदन के महंगे तरीन इलाकों में चेल्सी, केंसिंगटन और मेफेयर जैसे इलाके शामिल हैं और ये मुआशी कारकर्दगी के लिहाज से दुनिया के 300 बड़े शहरों में से 26वें नंबर पर है। 2020 के एदादो शुमार के मुताबिक यूरोप के तमाम बड़े शहरों में से सबसे ज्यादा अरबपति लंदन में मौजूद हैं। आज का लंदन बहुत खूबसूरत और साफ शफाफ नजर आता है, लेकिन ये जानकर आपको हैरत होगी कि तारीख में एक ऐसा वक्त भी गुजरा जब लंदन को बिग स्मोक कहा जाता था। फैक्ट्रियों और घरों से उठने वाले धुएं ने फजाई आलूदगी इस हद तक बढ़ा दी थी कि सिवाय धुएं के कुछ नजर नहीं आता था। 1952 में स्मॉग इस कदर बढ़ गई कि लंदन शहर पर धुएं की काली तह जम गई। तारीखदान लिखते हैं कि दूर से लंदन बिल्कुल धुएं का एक बॉल नजर आता था और ये स्मॉग 4 दिन तक लगातार जारी रही। इसे ग्रेट स्मॉग का नाम दिया गया। बरतानिया की तारीख में फिजाई आलूदगी का ये बदतरीन वाकया था जिससे 4,000 अफराद फौरी तौर पर हलाक हो गए और अगले कुछ महीनों में इसी स्मॉग की वजह से 8,000 मजीद अमवात हुई। बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी से निमटने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1956 में क्लीन एयर एक्ट मंजूर किया। एक्ट के तहत हवा की आलूदगी को कम करने के मुतअद्दिद इक़दामात मुतारिफ कराए गए। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान लंदन में बहुत तबाही हुई। ये जर्मन तैयारों का पसंदीदा हदफ था और उन्होंने इस शहर को शदीद बमबारी का निशाना बनाया। 57 रातों तक मुसलसल जारी रहने वाली गोलाबारी से हजारों जानें जाया हुई और बेशुमार लोग जख्मी हुए। 9 उम्र बच्चों को शहर से दूर महफूज दही इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन एक फैमिली ने अपने बच्चों को शहर से बाहर मुंतकिल करने से इनकार कर दिया और ये था शाही खानदान। जब बादशाह और मलका को ये ऑफर हुई कि वो अपनी शहजादियों को अमेरिका या कनाडा भेज दें तो उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। मलका के बयान को उस वक्त बरतानवी अवाम में खूब पजीराई मिली। मलका का कहना था कि बच्चे मेरे बगैर कहीं नहीं जाएंगे और मैं किंग के बगैर नहीं जाऊंगी और किंग ऐसे वक्त में अपने मुल्क और अवाम को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लिहाजा हम सब यहीं रहेंगे। मलका एलिज़ाबेथ डॉम उस वक्त एक टीनेजर थीं। उन्होंने एक ड्राइवर और मैकेनिक की हैसियत से दूसरी जंग अज़ीम में अपनी खिदमत सरअंजाम दी। 5 माह बाद शहजादी एलिज़ाबेथ को कमांडर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई और ये ओहदा कैप्टन के बराबर था। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ डॉम की छोटी बहन शहजादी मार्गरेट उस वक्त 9 बरस की थी और उन्होंने एक गर्ल गाइड की हैसियत से अपनी खिदमत सरअंजाम दी। लंदन के तारीखी वाकयात में हम लंदनर्स के जिन क्रेज को कैसे भूल सकते हैं।
تاریخ میں لندن پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب لندن کا قریب ہر شہری شراب کے نشے کا عادی ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہر شہری سالانہ 2 گیلن شراب پینے لگا تھا۔ اس شراب کا نام تھا جنیور، لیکن لوگ اسے جن کہہ کر پکارتے تھے۔ اسی لیے اس دور کو جن کریز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی جن کا جنون۔ عام بیئر تو پہلے بھی پی جاتی تھی، لیکن وہ نشے میں ہلکی اور قیمت میں زیادہ مہنگی تھی۔ شراب نوشی کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں بڑھنے لگیں اور جرائم عام ہو گئے۔ ایسے میں حکومت نے قانون سازی کی کوشش کی، جسے نشئیوں نے ناکام بنا دیا۔ یہ 18ویں صدی کی بات ہے، جب جن کا جنون سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ شراب نوشی معاشرے کے پسماندہ طبقات میں زیادہ عام تھی اور ایسے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ شراب کا نشہ پورا کرنے کے لیے لوگ اپنے گھر بار، اپنی جمع پونجی، یہاں تک کہ اپنے تن کے کپڑے بھی بیچنے لگے۔ اس دوران ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ لندن کی ایک عورت جس کا نام جوڈتھ ڈیفور تھا، اس نے اپنی 2.5 سالہ بچی کو محض اس لیے قتل کر ڈالا کہ وہ اس کے کپڑے بیچ کر شراب کی بوتل خرید سکے۔ اس کے بعد شراب سے متعلق قانون میں مزید سختیاں کی گئیں اور شراب پر بھاری ٹیکسز عائد کر دیے گئے۔ کرکٹ کے شائقین لندن کے اوول گراؤنڈ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ وہی میدان ہے جس نے 1880 میں پہلے انٹرنیشنل ٹیسٹ کرکٹ کی میزبانی کی۔ ATM کا آغاز بھی لندن میں ہوا۔ جان شیپرڈ بیرن نے کیش مشین ایجاد کی اور 1967 میں دنیا کی پہلی ATM نارتھ لندن کی بارکلیز برانچ کے بینک میں لگائی گئی۔ یہ تھے لندن کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق اور تاریخی واقعات۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔